डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 5 मार्च ये तारीख भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक है। इसी दिन 1851 में देश की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हालांकि अक्सर 1783 का उल्लेख मिलता है, पर औपचारिक स्थापना 1851 में मानी जाती है। ये वो संस्था है जिसने भारत की धरती के भीतर छिपे खनिजों, चट्टानों और भूगर्भीय रहस्यों को समझने की दिशा में संगठित प्रयास शुरू किए। 19वीं सदी का भारत, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव में बदलती दुनिया, ब्रिटिश शासन को रेलवे विस्तार के लिए कोयले की जरूरत थी। इसी आवश्यकता ने एक व्यवस्थित भूगर्भीय सर्वेक्षण की नींव रखी। प्रारंभिक उद्देश्य भले ही कोयले की खोज था, लेकिन जल्द ही ये कार्य व्यापक भूगर्भीय अध्ययन में बदल गया। यही वो क्षण था जब भारत की धरती का वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने की यात्रा शुरू हुई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संक्षेप में जीएसआई, ने देश के विभिन्न हिस्सों में विस्तृत सर्वेक्षण किए। पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और पठारों में भूवैज्ञानिकों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने चट्टानों की उम्र का निर्धारण किया, खनिज संपदा का आकलन किया और भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किया। भारत के औद्योगिक विकास, चाहे वो कोयला हो, लौह अयस्क, बॉक्साइट या सोना, इन सब की खोज और मानचित्रण में जीएसआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के पूर्वी क्षेत्र में कोयला भंडार की खोज ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार को गति दी। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खनिज संपदा की पहचान ने औद्योगिक नगरों की नींव रखी। स्टील प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन और खनन उद्योग, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जीएसआई के सर्वेक्षणों का योगदान रहा। लेकिन जीएसआई का काम केवल खनिज खोज तक सीमित नहीं है। इस संस्था ने भूकंप, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना का आकलन, तटीय क्षेत्रों में भू परिवर्तन का अध्ययन और भूकंपीय जोन का निर्धारण, ये सब आधुनिक आपदा प्रबंधन की आधारशिला हैं। जीएसआई ने भारत के भूगर्भीय इतिहास को भी समझने में मदद की। करोड़ों साल पहले की टेक्टोनिक गतिविधियों से लेकर गोंडवाना महाद्वीप के अस्तित्व तक, इन सब की जानकारी इसी संस्था के शोध से सामने आई। वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों की खोज की, प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष ढूंढे और धरती के विकास कर्म की कहानी लिखी। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व और बढ़ जाता है। लिथियम, दुर्लभ धातुएं और ऊर्जा संसाधन, इनकी खोज और प्रबंधन में जीएसआई की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आधुनिक तकनीकों जैसे सैटेलाइट इमेजिंग और भूभौतिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से ये संस्था नई संभावनाओं की तलाश कर रही है। जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है, लेकिन इसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हैं। ये संस्था न केवल सर्वेक्षण करती है, बल्कि भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शोध को भी बढ़ावा देती है। देश के हजारों भूवैज्ञानिकों ने यहीं से प्रेरणा और दिशा पाई है। 5 मार्च की ये तारीख हमें याद दिलाती है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी धरती के ज्ञान से जुड़ी होती है। यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को समझते हैं, तो उनका संतुलित और टिकाऊ उपयोग कर सकते हैं। जीएसआई ने केवल खनिजों की खोज नहीं की, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और डेटा आधारित नीति निर्माण की संस्कृति को भी मजबूत किया। आज जब जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास की चर्चा हो रही है, तब भूविज्ञान की भूमिका और भी अहम हो जाती है। धरती की परतों में छिपी कहानी हमें ये सिखाती है कि संसाधन सीमित हैं और उनका विवेकपूर्ण उपयोग ही भविष्य की कुंजी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था जिसने मिट्टी, पत्थरों और खनिजों के पीछे छिपी संभावनाओं को पहचाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। डे स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।